कितनी भी गलती करे, कितना भी अपराध बच्चा करे, उसके माता पिता हमेशा उसे क्षमा ही करते हैं। हाँ या ना, करते हैं कि नहीं? बालक कितना भी बुरा क्यों ना हो, कुपुत्र हो, किसी भी लायक ना हो, फिर भी माता पिता कभी उसके लिए बुरा नहीं सोच सकते। अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेंगे, जितना अच्छा हो हमारे बालक के लिए, जितना बढ़िया हो। और कितना भी बालक बुरा हो, कितना भी कुपुत्र क्यों ना हो, जब शादी का कार्ड छपता है तो उसमें सुपुत्र ही लिखना पड़ता है। वो भले कितना भी कुपुत्र हो, नालायक हो, कुछ भी हो, वहां नहीं लिख सकते, वहां तो सुपुत्र ही रहेगा। सुपुत्र हो, सु माने सुंदर, पुत्र माने बेटा, सुंदर पुत्र माने सुपुत्र। लेकिन वहां तो लिखेंगे भाई, कुछ भी हो। इसलिए बाल गोपाल की कामना करिए, सुपुत्र की कामना करिए। कुपुत्र जीवन में ना मिले, क्योंकि कुपुत्रो दुखदायक है। कुपुत्र जीवन में मिल गया तो पग पग पे दुख ही देगा, हर पग पे काम लगेगा तो तुम्हें छोड़ के ही चला जाएगा। दुखदायक है, इसलिए कुपुत्र रहने पर जीवन में दुख मिलता है। रहे तो सुपुत्र रहे, जो काम तो आए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी और प्रभु तो बड़े दयालु हैं। अहो वकीयम मस्तन कालकूटम, अरे जो पूतना मारने के लिए आती है, जिन गोविंद ने उनका कल्याण कर दिया, तो इंद्र तो बार बार क्षमा मांगते हैं, उनका भी भगवान ने कल्याण किया। इंद्र के भी अपराध को भगवान ने क्षमा किया। ब्रजवासियों के द्वारा भगवान ने गिरिराज जी की पूजा कराई। आप भी कभी वृंदावन में जाइए तो मैं निवेदन करूंगा, गोवर्धन भगवान का परिक्रमा, उनका दर्शन, दूध से स्नान अवश्य करा के आइए, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता। कभी मिलता है तो अवश्य जाएं, और जो सेवा बने वो सेवा करनी चाहिए। भगवान की लीलाएं क्रम और बढ़ने लगे। एक दिन बाबा ने अर्धरात्रि में जाके जमुना के जल में स्नान कर लिया, तो वरुण के जो गण हैं वो बाबा को पकड़ के लेके चले गए। वरुण लोक में ले जाके बंदी बनाया। देखिए, रात्रि में किसी भी नदी में स्नान नहीं करते हैं, और किसी भी पवित्र नदी में कभी जाइए तो साबुन, शैम्पू, क्रीम वहां इस्तेमाल मत कीजिए। नदी पवित्र है, गंगा, यमुना, सरजू मैया, गोदावरी, किसी भी नदी में जाएं, वहां जाकर अपने स्नेही जनों के लिए डुबकी लगाएं, माँ को प्रणाम करें। वहां पे किसी प्रसाधन का यूज नहीं करना चाहिए। उनकी तो इतनी महिमा स्वयं है। गंगा जी में जाकर जो डुबकी लगा देता है ना, माता गंगा उसके जन्म जन्म के पापों को काट देती है। इतनी कृपालु है मैया। जो गंगा को प्रणाम कर ले, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं भैया। इसलिए आप सभी बड़भागी हैं। आज श्रवणों में भगवान की कथा पढ़ रही है, श्रवणों में गोविंद का नाम पढ़ रहा है। बाबा को पकड़ के लेके चले गए, अर्धरात्रि में स्नान किए तो भगवान स्वयं पहुंचे। और वरुण के गढ़ में जब कन्हैया पहुंचे तो वरुण ने अपने सिंहासन को छोड़ दिया। नंद बाबा बंधे पड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि हमारो लाला को देखकर भैया बड़े बड़े देवता भी खड़े हो जाते। हमारो लाला इतना चमत्कारी है कि यहाँ को देखकर तो बड़े बड़े देवता खड़े हो जाते हैं। लगता है कोई बड़ो ही पुण्य किए थे हमने, जो हमको ऐसो लाला मिले हुए भैया। भगवान को लाए, सिंहासन पर बिठाया। वरुण ने भगवान कृष्ण के चरण को धुला और कहा कि प्रभु आज बड़ी कृपा हुई, जो आपके दर्शन मुझे हो गए। आज बहुत ही कृपा हो गई, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। आप मुझे आज्ञा करिए, आप कैसे आएगा। तो वरुण ने जब भगवान से प्रार्थना की, प्रभु जी बोले कि देखो वरुण, हम सिर्फ एक काम से आए हैं। आपने हमारे बाबा को पकड़ के ले आए, वो हमारे पिताजी हैं, हम उनको ले जाने के लिए आए हैं।
तुरंत वरुण ने आज्ञा दी, नंद बाबा को छोड़ दिया गया और उनको प्रणाम करते हुए सबरे देवता वरुण के गण भगवान नंद बाबा को प्रणाम करते हुए बाहर तक छोड़ने के लिए आए। रास्ते में भगवान ने कहा कि देखो बाबा, आज चल के मैया यशोदा और ब्रजवासियों से ये मत बता देना कि मैं भगवान हूं, आप मेरी लीला का वहां वर्णन मत करना। इसलिए वसुदेव जी महाराज भी कभी कृष्ण के बारे में देवकी को बताते नहीं। चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, वो नारायण है, इस बात की चर्चा ही नहीं करते। आज बाबा नंद को भी रोक दिया गया, बोले आप भी चल के मैया यशोदा से ये मत कहना कि वो भगवान है। बोले ठीक है। आगे लेके कृष्ण को, और जब बाबा उनको लेकर के आए, पूरे व्रज में केवल इतना ही कहा, भैया हमारो लाला तो बड़ो चमत्कारी है, या के पांव तो बड़े बड़े देवता पूछते हैं। वरुण के गणों ने और वरुण ने स्वयं अपने सिंहासनों को छोड़कर और मेरे लाला कृष्ण के चरण को पूजा है। बड़ो चमत्कारी लाला है। सबरे सखा कहते हैं कि बाबा तैने किसी जन्म में बहुत पुण्य की थी, उसी पुण्य के कारण ही तुमको ऐसो चमत्कारी लाला मिले है, जो बड़ो चमत्कारी है। तो इस लीला को भी सुनाया। आगे इन्हीं क्रमों में रास की ओर अगर हम लोग बढ़े तो जो भागवत की मुख्य कथा है रास पंचाध्यायी, 5 अध्यायों में सुखदेव जी महाराज ने 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर 33वें इन 5 अध्यायों में महाराज की सुंदर लीला का वर्णन किया है। सुंदर महाराज की लीलाओं का वर्णन किया। कहते हैं कि रसो वैसा इति रासा, और देखिए रास को वही समझ सकता है जो गोपी भाव बना के कथा को सुने। गोपी स्वरूप बनकर गोपी के जैसा हृदय कर, गोपी के जैसा प्रेम कर श्रवण करेंगे तो भगवान की रास अपने आप समझ में आ जाएगी। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को गोपियों को वरदान मिला है, कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त होंगे। और जब वो वरदान मिला तो सारी गोपियां जाकर यमुना के किनारे पूजन करती हैं। पूजा करके बालू की मूर्ति कात्यायनी माँ की बनाती हैं और उस मूर्ति को बनाकर कात्यायनी माँ का पूजन करती हैं। नित्य पूजन करके हे माँ आदिश्वरी, हे कात्यायनी मैया, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, हमारे कन्हैया हमको प्रियतम के रूप में मिल जाए, यही हमारी मनोकामना है। मुझे प्रियतम के रूप में प्राप्त हो जाए, ये मेरी मनोकामना है। आज कात्यायनी माँ का पूजन करके वरदान मिला कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हें भगवान कृष्ण प्रियतम के रूप में प्राप्त होंगे। आप चिंता मत करिए। और तब से वो गोपियां इंतजार कर रही थी शरद पूर्णिमा की रात्रि आए और हम भगवान को पति रूप में प्राप्त करें। आज वो रात्रि आ गई जिस रात्रि भगवान बांसुरी को लेकर के खड़े हैं। अर्धरात्रि का समय है। यमुना के किनारे भगवान ने अपनी बांसुरी को बजाया और इतनी मधुर, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी मेरे कन्हैया की बांसुरी बजती है ना, जिनके श्रवणों में उसके स्वर पड़ते हैं सबको आनंद हो जाता है। उस वंशी के मधुर स्वर में सारे तीनों लोग मोहित हो गए, तीनों लोग उस वंशी के स्वर में खो गए। इतनी प्यारी बांसुरी बजी और जहां जहां तक बांसुरी के स्वर गए, जहां जहां तक वंशी की धुन गई, सब अपने आप में मोहित होने लगे। सबके श्रवणों में जब बांसुरी की धुन पड़ती है सब मोहित हो जाते हैं। आइए उस मोहित क्रम में हम लोग बढ़े। उससे पूर्व जिन दानदाताओं ने अपनी राशि यहाँ समर्पित की है आश्रम निर्माण, गौ सेवा, संत सेवा के लिए, उनके नामों का हम उच्चारण सुने। और आप भी आज और कल 2 दिन है,
जो भी चाहें आप सब जुड़कर बड़ी संख्या में संतों के भोजन के लिए, भंडारे के लिए, गौ माँ के सेवा के लिए, 1 माह की, 6 माह की, 1 साल की गौ की रोटी के लिए, जो भी चाहें आपके स्क्रीन पर जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वहाँ अनेक प्रकार के गौ सेवा के बैनर चल रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार की सेवा है, कौन कौन सी सेवा है। QR कोड के माध्यम से भी आप ऑनलाइन सेवा दे सकते हैं, जो ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, जुड़े हैं, और अनेक प्रकार के वहाँ बैनर प्रकल्प आपको मिलेंगे। तो श्रवण करें, फिर कथा में हम लोग बोलेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। जिन्होंने आज कथा प्रांगण से अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं हमें दी हैं, उनके नामों की घोषणा करते हुए प्रथम नाम आया है आदरणीय श्री ओम प्रकाश शुक्ला जी, रामनगर उन्नाव से। गो सेवा हेतु आपने 501 रुपये दिए हुए, एक बार जोरदार ताली आपके लिए हो जाए। दूसरे क्रम में राम लगन छोटेलाल उद्दीलाल हजारी टोला उन्नाव से आश्रम निर्माण के लिए 501 रुपये आए हुए हैं, जोरदार ताली आपके लिए हो जाए। श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव उन्नाव से आपके द्वारा 501 रुपये आश्रम निर्माण के लिए आए हैं, जोरदार ताली आपके लिए हो जाए। 2 गुप्तदान आश्रम निर्माण के लिए आए हुए हैं 501 रुपए का। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से दान आया हुआ है छिद्दीलाल जी के द्वारा 2100 रुपये आश्रम निर्माण के लिए, एक बार जोरदार तालियां आपसे हो जाएं। पुनः छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सुनील जी के द्वारा ऑनलाइन सेवाएं देते हुए 5100 रुपए का दान आश्रम निर्माण के लिए आया हुआ है, एक बार जोरदार तालियां सुनील जी के लिए हो जाए। इसी क्रम में श्री अश्विनी कुमार शुक्ल एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती विनोदनी शुक्ला तालिब शदाय उन्नाव से आश्रम निर्माण के लिए 501 रुपए आए हुए हैं, जोरदार ताली आपके लिए हो जाए। इसी प्रकार जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पर, उनसे भी निवेदन है जो लोग ऑनलाइन सेवाएं दे रहे हैं वे अपनी सेवाएं इसी प्रकार देते रहेंगे। और जिन्होंने सेवाएं भेज दी हैं, काफी लोगों ने सेवाएं भेजी हैं परंतु अपने नाम और नंबर या अपना एड्रेस नहीं भेजा है, तो उनसे निवेदन है सेवाएं भेजने के बाद ही तुरंत उस स्लिप को व्हाट्सएप नंबर पर विश्व सेवा मिशन ट्रस्ट के भेज दिया करें अथवा मेरे नंबर पर भेज दिया करें। मेरा नंबर और विश्व सेवा मिशन ट्रस्ट के नंबर आपके यूट्यूब और फेसबुक के चैनल पर सीधे प्रसारित किए जा रहे हैं, उन पर जाकर तुरंत अपने नाम की रसीद और एड्रेस दोनों भेज दें। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी लोग उनका स्वागत करेंगे। YouTube पर जो लोग देख रहे हैं तो उनको बता दें ऑनलाइन सेवाओं के लिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम हेतु महाराज श्री के विश्व सेवा मिशन ट्रस्ट पर नंबर चल रहे हैं 7007480594, उन पर जाकर आप लोग ऑनलाइन सेवाएं दे सकते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आप लोग भी अपनी सेवाएं यहाँ बैठे बैठे ही मुझे देकर अथवा भैया रोहित श्याम जी के पास लिखाकर विश्व सेवा मिशन ट्रस्ट की रसीद लेकर अपने मानव तन को कृतार्थ कर सकते हैं। एक बार पुनः तालियों से सेवा करेंगे। वीरेंद्र यादव जी रामनगर उन्नाव से आश्रम निर्माण के लिए आपके द्वारा भी 501 रुपए आए हैं, जोरदार तालियां हो जाएं और कथाक्रम को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।